दिल्ली में 175 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। दस्तावेजों की जांच से 175 संदिग्धों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अभियान अब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, दिल्ली में लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। एक कर दस्तावेजों की जांच जो है वो की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जा रहे हैं। दिल्ली में जिस कदर रोहिंग्या रह रहे हैं उनके पास पहुंचकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जा रहे हैं और सभी के ये दस्तावेज जो है वो चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली में 175 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान अब तक की जा चुकी है। 175 की संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। क्या एक्शन आगे होगा इस ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये जो ऑपरेशन है वो आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब ये ऑपरेशन चलाया गया है इन बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ, इन रोहिंग्यों के खिलाफ, तो ऐसे में ये ऑपरेशन कहाँ तक चलेगा, क्या कुछ इसका परिणाम जो है वो निकल कर सामने आएगा, क्योंकि इस पर पूरी तरीके से राजनीति जो है वो भी गरमाई हुई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले वोट बैंक को लेकर सभी पार्टियां चिंतित हैं और ऐसे में इस पर राजनीति जो है वो भी काफी चरम पर पहुंची हुई है। दिल्ली में रोहिंग्यों को बिहार और पूर्वांचलियों का बताने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी से बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने, सुनिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सम्राट जी, लेकिन ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि जिनको बीजेपी रोहिंग्या बांग्लादेशी कह रही है वो असल में बिहार और यूपी से आए हुए पूर्वांचली हैं। देखिए, जो बिहार यूपी के लोग थे, याद कीजिए जब कोरोना का समय आया था तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, सब बिहार और यूपी वाले को कहा बस से जाओ, कोई इलाज नहीं होगा। सब दिल्ली में रहने वाले बिहार यूपी के लोग अपने दिल में सब बातों को याद करके रखे। समय आ रहा है, इसका जवाब दें। सर, एक सवाल बिहार चुनाव को लेकर के, अगले साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने, क्या तैयारी और किसके नेतृत्व में बिहार में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, अभी 1 साल बाकी है, चुनाव हम लोग ठीक से लड़ेंगे। तो सम्राट चौधरी, जिनका कहना है कि जो असल में पूर्वांचली थे उनको तो कोविड के समय में यहाँ से भगा दिया गया था, वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तर लेकर के गए थे, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, ये एकदम गलत है और यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी को नागरिकता देने पर भी सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोट के खातिर नागरिकता दे रहे हैं। उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हुए हमलों पर कुछ नहीं कहना है, सिर्फ वोट बैंक का काम करना है। तरुण चुग ने पूरे देश से रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों की आड़ लेकर के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो पूर्वांचली हैं, बीजेपी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बांग्लादेशी करार कर रही है। झूठ बोल रहे हैं। पूरे भारत के सबसे झूठे और पखंडी नेता के रूप में कुख्यात अरविंद केजरीवाल इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं। पूर्वांचलियों का नहीं, रोहिंग्यों का विरोध किया है। शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त दिल्ली का बेड़ा करने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएए का विरोध किया था। बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन टेम्पल पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, केजरीवाल साहब की आंखों में एक भी आंसू नहीं आता। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे जलाए जाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्याएं होती, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को, प्राचीनतम प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है तोपों के गोलों से। पाकिस्तान के अंदर लगातार अत्याचार होता है। 18% आबादी कहाँ गई उनकी सरकारों के पास उसका जवाब नहीं, पर केजरीवाल साहब सीए का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ रोहिंग्याओं को मुफ्त बिजली पानी की व्यवस्था देकर
उन्हें दिल्ली में बसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आप जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्या बांग्लादेश के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है, लेकिन दिल्ली में जब अभियान चला रहा जा रहा है तो यहाँ पर राजनीति चालू हो जाती है। पूरा देश इस पर एक मत है कि जो पैसा भारत के गरीबों के लिए है वो खैरात नहीं कि किसी को भी बांट दी जाए। वो भारत के नागरिकों का है और भारत के नागरिकों के उत्थान पर ही खर्च होना चाहिए। कुछ लोग वोट बैंक के लिए गरीबों के उस पैसे का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ एक प्रियंक खड़गे जी हैं, खड़गे जी के लड़के, वो तो अमित शाह जी के लिए अपशब्द भी बोल रहे हैं। ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की धरती पर जाकर भारत की चमक व दमक बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत का विजय परचम फहरा रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर आज भारत की स्वीकार्यता, भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता। और मोहाली से इस वक्त की एक बड़ी खबर। मोहाली में बिल्डिंग गिरने के मामले में केस दर्ज